मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आदिवासी खत्म होगा उस दिन आपका भी अस्तित्व पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगा। यदि दुनिया को बचाना चाहते हैं तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको आदिवासियों को संरक्षण देना पड़ेगा, उन्हें बचाना पड़ेगा, उनकी मौलिक संस्कृति और दर्शन को समझना पड़ेगा। और आप मुद्राओं में बिके हुए लोग, सुविधाओं में टिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए आदिवासियों को संरक्षण देना चाहते हैं, इनको एक छत्र छाया देना चाहते हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो खुद ही सुविधाओं के मोहताज, ईसाई बनाइए आप, ना ही हमें हिंदू बनाइए ना मुस्लिम बनाइए, हमें सिर्फ आदिवासी रहने दीजिए, ताकि न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर वहां हम भी पहुंचेंगे, मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। मैं संतोष कुमार कुंजाम आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को, इस दुनिया के तमाम आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बूमकाल, कोल्हानी, उलगुलानी, माटी सेवा जोहार करता हूँ। और साथ ही यह भी आह्वान करता हूँ कि यह दिवस हम दुनिया के तमाम आदिवासियों के लिए एक विशेष दिवस है कि जिसमें हमें न केवल अपनी अस्मिता और अस्तित्व बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि हमको इस दुनिया के प्राकृतिक संरक्षण को भी मजबूत बना के रखना है। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम कोई औपचारिक आयोजन करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मुद्दे को खत्म कर दें। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में, विश्व के तमाम जगहों पर जहाँ पे आदिवासी सर्वाइव कर रहे हैं, वो सिर्फ सबसे ज़्यादा शोषित हुए हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। यही एक ऐसा वर्ग है जो न केवल सिर्फ अपने लिए संघर्ष कर रहा है, बल्कि दुनिया की व्यवस्था को दुरुस्त और मजबूत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। दुनिया की ऐसी कोई भी कौम नहीं है जो जल, जंगल, जमीन, इन सारी चीज़ों के संरक्षण के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। तो मैं कहता हूँ कि आज न केवल आदिवासियों को समझने की आवश्यकता है कि उनकी लड़ाई क्या है, बल्कि दुनिया के तमाम दिगर वर्ग के लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि इनकी लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि ये लड़ाइयाँ पूरे विश्व की लड़ाइयाँ हैं। जल, जंगल, जमीन और हवा, पानी, सारा चीज़ जो आप लोग को मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए यदि कोई मर रहा है या कोई संघर्ष कर रहा है तो वो आदिवासी समाज है। तो मैं समझता हूँ तमाम समाज के लोगों को यह आह्वान करता हूँ इस दिन में कि आप यदि दुनिया को बचाना चाहते हैं तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको आदिवासियों को संरक्षण देना पड़ेगा, उन्हें बचाना पड़ेगा, उनकी मौलिक संस्कृति और दर्शन को समझना पड़ेगा और आत्मसात करना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि इनको खत्म करके यदि दुनिया खत्म की जा सकती है या लाभ के ज़िंदगी पे हम अपने मुकाम खड़े कर सकते हैं, मंजिल खड़े कर सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आदिवासी खत्म होगा उस दिन आपका भी अस्तित्व पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता भी इस कारण है कि आज दुनिया के तमाम लोग जो हैं उन्हें उन जगहों से विस्थापित करना चाहते हैं जो उनके सदियों से वो रहते आ रहे हैं, वहाँ की जैव विविधता और तमाम प्रकार की चीज़ों का संरक्षण करते रहे हैं। महज वो अपने लिए नहीं, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऋण के रूप में उसका संरक्षण करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ताज़ी हवा, पानी और साफ सुथरी ज़मीन और जल जंगल का उपभोग कर सके, उसका लाभ ले सके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दुनिया के तमाम लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को दया का पात्र समझा जा रहा है। ये बहुत विचारणीय मुद्दा है, इस बात का मैं विरोध करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम लोग जो है इन्हीं आदिवासियों की बदौलत, इन्हीं कथित असभ्य कहे जाने वाले आदिवासियों की बदौलत सभ्यता के परचम लहराए हैं और इन्हीं लोगों की मेहनत और जल, जंगल, जमीन का उपभोग करके लोगों ने अपनी महल अटारियाँ बनाई हैं, अपने लिए बहुत सारे संसाधन इकट्ठे किए हैं, लेकिन हर बार इन्हें ही हाशिए में धकेला जाता है। आदिवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि यह दिन आपके लिए महज एक औपचारिक आयोजन नहीं है कि आप ये दिवस मनाएं और भूल गए। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पुरखों की जिम्मेदारी मिली है, तमाम महापुरुषों की जिम्मेदारी मिली है जिन्होंने अपने
इस जल जंगल जमीन के आत्मसम्मान के लिए, सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरी कुर्बानियां दी। आज आपको ये समझाया जाता है, अपंग बनाया जाता है, मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है कि आपके ऊपर कृपा की जा रही है। मैं समझता हूं कि आदिवासियों की कृपा पे पूरी दुनिया चल रही है, ये बात समझनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि आदिवासियों के संरक्षण हम लोग करेंगे। जो खुद ही सुविधाओं में जीने वाले लोग हैं, जो खुद ही धन दौलत के लालच में फंसे हुए लोग हैं, इनसे आप पृथ्वी के संरक्षण की बात या पृथ्वी को बचाने की बात, इनका पूरा बेईमानी है। उसके लिए तो त्याग तपस्या जैसे आदिवासी करते हैं वैसी होना चाहिए। कहते हैं कि मुद्राओं में बिके हुए लोग, सुविधाओं में टिके हुए लोग, मुद्राओं में बिके हुए लोग, सुविधाओं में टिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। तात्पर्य यह है कि आज ही आदिवासियों को संरक्षण देना चाहते हैं, इनको एक छत्र छाया देना चाहते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो खुद ही सुविधाओं के मोहताज, जो खुद ही इन सारी चीजों के लिए वीकेंड में जल जंगल के क्षेत्रों में जाकर के अपना ये करते हैं, आज न केवल बाकी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आदिवासियों को भी समझने की जिम्मेदारी है कि आप जो भी आपके पास जमीन है, जो भी आपके पास खेत खलियान है, उस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तमाम प्रकार के दलालों से, बिचौलियों से आपको अपने जमीन, जल जंगल जमीन को बचाने की जरूरत है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि सरकार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की हितैषी नहीं है। यदि हितैषी होती तो संविधान के तहत उनको दिए गए प्रावधानों के संरक्षण के लिए वो तत्पर होती। आज जंगलों को बचाने के लिए यदि कोई गोली खा रहा है, यदि कोई जिंदगी दांव पे लगा रहा है, तो वो सिर्फ आदिवासी है। तमाम लोगों को संघर्ष में कई प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, लेकिन जो जमीन पे जंगलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन व्यक्तियों को या तो नक्सली बनाकर मार दिया जाता है, या फिर उन्हें कई प्रकार के ऐसे प्रशासनिक या पुलिस प्रशासन के हथकंडे में फंसा करके उनको प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है और उनकी जिंदगी को दूभर बनाया जाता है। ये काफी तकलीफदेह बात है। और उसके साथ ही आदिवासियों के हित पे या जल जंगल जमीन के हित के बारे में कोई भी बात करता है तो उसको नक्सलाइट जैसे केसेस में फंसाने की कोशिश की जाती है, उनको कई प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं में उलझाने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि यदि जल जंगल जमीन को बचाने से यदि हम विध्वंसक होते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी परिभाषाओं में मस्त रहिए, लेकिन हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। साथ ही मैं अपने आदिवासी भाइयों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आज जरूरत है आपको ऐसी शिक्षा हासिल करने की, आज जरूरत है आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की या उस ओर ले जाने की जो उन्हें आत्मनिर्भर शिक्षा की ओर ले जाता है। आप वनों की ओर, जंगलों की ओर लौटिए, वहां पे ऐसे बहुत सारे अकूत संसाधन हैं जिसको प्रोसेस करके, जिसके संसाधन को एक उचित व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसका उपयोग करके आप व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा दखल रख सकते हैं। आज नौकरियां खत्म हो रही है तो जरूरत है वो जंगल हमारी जो माँ रही है उनको संरक्षित करने की और उसका सही ढंग से एक व्यवसायिक हित लाभ लेने की। बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं ताकि दुनिया के तमाम लोगों को नौकरी दी जा सके और कारपोरेट घराने में वैसे लोगों को संरक्षित किया जा सके, लेकिन आदिवासियों को सिर्फ हाशिए पर डाल दिया जाता है कि योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रगति इस तरीके से हो, विकास के हम विरोधी नहीं है, विकास इस तरीके से हो, सतत विकास की प्रक्रिया इस तरीके से अपनाया जाए कि एक सीमांत व्यक्ति भी, एक हाशिए में पड़ा आदिवासी व्यक्ति भी उन योजनाओं का लाभ ले सके। लेकिन ज्यादातर दिक्कतें हैं। आज देखिए, न आदिवासियों के संरक्षण की बात होती है, न उनके भाषा और साहित्य के संरक्षण की बात होती है। मैं तो समझता हूं कि तमाम लोग इन सभी मुद्दों पर एक शोषण और दमन की राजनीति अपनाते रहेंगे। राजनीतिक आकाओं से भी आप अपेक्षा मत रखिए। मैं तो समझता हूं कि आप एक सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं अपनी भाषा का संरक्षण करने, अपने साहित्य का संरक्षण करने के लिए। आपको ऐतिहासिक रूप से भी हाशिए में डाला गया। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में जब लोगों ने अपने राजपाट बचाने के लिए विद्रोह करने के बारे में चिंतन मनन कर रहे थे, उसके पहले ही आदिवासियों का बहुत सारा विद्रोह हो चुका था। 1857 की लड़ाई को बहुत ही प्राथमिकता के साथ उठाया जाता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं और ऐतिहासिक प्रमाण है, बहुत सारे जो ब्रिटिश गजेटियर्स हैं, कई लेखकों ने इस बात को उल्लेख किया है कि 1857 की लड़ाई के पहले सैकड़ों ऐसे आदिवासी विद्रोह हो गए थे। लेकिन इतिहासकारों ने
उनको पर्याप्त स्थान नहीं दिया। ये काफ़ी तकलीफदेह बात है। आज सरकार सत्ता धर्मांतरण की बात करती है। मैं तो यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदिवासी मौलिक रूप से अपने जल जंगल जमीन के मौलिक दर्शन पे जीने वाला एक सामान्य व्यक्ति रहा है। उसका किसी धर्मों से नाता नहीं। जब धर्मों का जन्म हुआ उसके पहले से हमारे पुरखे यहाँ रहते रहे, यहाँ जैव विविधता का संरक्षण करते रहे। टोटेमिक व्यवस्था इस दुनिया की ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जो मानवीय परिप्रेक्ष्य में इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से संतुलित करने के लिए हमारे पुरखों ने टोटेमिक व्यवस्था दी है। मारण और संरक्षण दोनों का है। कुछ आदिवासी किसी जीव जंतु को मारते हैं तो कुछ आदिवासी उसको बचाते हैं। इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक था जो आप आज विज्ञान में पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इन बातों को भी अच्छे से समझिए कि आपके संरक्षण तभी हो सकते हैं जब आप प्रकृति के संरक्षण में सतत लगे रहें और जमीन की सुरक्षा करें। आज धर्मांतरण के नाम पे आपको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई बहन जो ईसाई बन करके भी अपने जीवन को एक बेहतर जिंदगी की ओर ले गए। लोग चाहते ही नहीं कि आप इस तरीके से विकसित हों, पढ़े लिखे हों। निसंदेह ईसाई मिशनरीज के द्वारा आपको बहुत सारी चीजों में परिवर्तित किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में यदि कोई संरक्षण प्रदान किया है तो इस क्षेत्र में मिशनरीज लोगों का भी एक अच्छा हाथ रहा है। और मैं समझता हूं कि यदि उन्हें वास्तव में धर्मांतरण के क्षेत्रों से बचाना चाहते हैं तो उनको मौलिक शिक्षा प्रदान कीजिए, उनको आत्मनिर्भर शिक्षा प्रदान कीजिए। और न केवल ये सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि इस वर्ग के पढ़े लिखे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी को पे बैक करे, सोसाइटी को पलट के अपना मूल्य चुकाए, अपने घर के खेत खलिहानों को भी वो संरक्षित करे। आज कहा जाता है, प्रचारित किया जाता है सरकार की तरफ से, सरकार में बैठे हुए लोगों की तरफ से। इस बात के लिए मुझे दुख होता है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म अपना लेना या फिर ईसाई धर्म अपना लेने को ही धर्मांतरण बताने की कोशिश की जा रही है। पर सदियों से, सालों से अघोषित रूप से उन्हें हिंदू बनाने की कोशिश की जाना या हिंदू के रूप में उसको स्थापित करना भी एक प्रकार से धर्मांतरण है। आदिवासियों का कोई भी स्थापित धर्म नहीं है, उनका मौलिक विशुद्ध प्राकृतिक धर्म है। उनको उन्हीं के जिंदगी में जीने देना चाहिए। और मैं तो तमाम लोगों के आग्रह करना चाहता हूँ, ना हमें ईसाई बनाइए आप, ना ही हमें हिंदू बनाइए, ना मुस्लिम बनाइए, हमें सिर्फ आदिवासी रहने दीजिए ताकि हम अपने जंगलों से अकूत प्यार कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और न केवल अपने लिए इस दुनिया को सुरक्षित रखें बल्कि आप सभी के लिए, ताज़ी हवाओं के लिए, ताज़े पानी के लिए, ताज़े मौसम के लिए, स्वच्छ पहाड़ों के लिए आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध होइए और जिम्मेदारी उठाइए। हम किसी को गिराकर चढ़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर न किसी को गिराया, न खुद को उछाला, न किसी को गिराया, न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर वहां हम भी पहुंचेंगे, मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहता हूं, आप सभी को भूमकाल उल्हानी उलगनानी माटी से सेवा जोहार और प्रकृति को संरक्षण को बना के रखें। आप सभी को सेवा जोहार। धन्यवाद।